नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी देखिए, मैंने 10 फरवरी 2023 को अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पब्लिश किया था 10 फरवरी 2023 को, जिसमें मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 456 नई वैकेंसीज़ के लिए उसने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए पूरा अपना प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। पब्लिक डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस तक वो फॉरवर्ड हो चुका है। इसके बाद आगे क्या होगा, ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, जून या जुलाई में आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर आएगी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है। तो अभी इसके रिगार्डिंग हम पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कोई यहाँ पर कमेंट कर रहा है, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है। ये आपका रेगुलर आ रहा है मैसेजेस और यही क्वेरी आ रही है, सर बता दीजिए मैं एलिजिबल रहूँगा या नहीं रहूँगा, अगर हूँ तो क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियस है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम सही हैं, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हैं, कोई बोलता है मेरा 15 जुलाई 2023 को अभी 27 ईयर्स क्रॉस हो जाएगा, तो क्या उसके पहले नोटिफिकेशन आएगा या फिर उसके बाद आएगा, तो मैं एलिजिबल रहूँगा नहीं होऊंगा। अब देखिए, ये जो डेट होती है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता कि 15 जुलाई आएगा कि 16 जुलाई आएगा कि 17 जुलाई आएगा। ये किसी को नहीं पता रहता है कि ये 15 जुलाई 16 जुलाई 17 जुलाई। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हम ये मान सकते हैं कि वैकेंसी आनी है, ऑब्वियस है वो आएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट ये किसी को नहीं पता होता। वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है, पहले से नहीं पता रहता है कब आएगा। एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि हाँ जून या जुलाई में आ सकता है। अभी इसके रिगार्डिंग भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये पूरा डिटेल में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आपका इस तरह का एज का क्राइटेरिया है, इस दिन पे हो जाएगा, इस दिन पे हो जाएगा, तो भाई ये किसी को नहीं पता रहता है कि 15 को ही आएगा कि 11 जुलाई को आ जाएगा कि 17 जुलाई को आएगा, ये किसी को नहीं पता रहता है। वो जब आएगा तब का तब आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, शायद थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। जैसे कि जो मैंने वीडियो पब्लिश किया था लोकसभा की वेबसाइट से, मैंने वहाँ से पूरा रिपोर्ट निकाला था, वहाँ से देखा था। अभी आप अगर राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी ये क्या करती है, जो भी हमारे PSUs होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये क्या करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ये उस रिपोर्ट को एग्जामिन करती है, एक तरह से ऑडिट करती है, और उसके बेसिस पर उनको रिकमेंड करती है कि आपके मिनिस्ट्री में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसको फुलफ़िल करिए। तो देखिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ATCOs के रिक्वायरमेंट के लिए क्या चीज़ें उनको बताई हैं और क्या पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है, ये हम आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं। ये स्क्रीन पर है, राज्यसभा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। द कमेटी फील्स दैट air traffic controllers play an indispensable role in the safe operations of aircrafts. The committee notes that there is a backlog of vacancies in the post of ATCOs. सबको पता है ATCOs की vacancies में कमी है। The committee is of the opinion that the demand of ATCOs will rise exponentially with the growth of aviation sector in the country and feels that ministry should have anticipated the requirement of more number of ATCOs well in advance and inducted ATCOs continuously over the years. सबको पता है एविएशन सेक्टर, हमारा एविएशन सेक्टर जितनी तेज़ी से बूम कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं अक्सर कहीं ना कहीं नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी होती जा रही। तो जितना ज़्यादा हमारा एविएशन सेक्टर बूम करेगा, जितना ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ऑब्वियस है ATCOs की वैकेंसीज़ उतनी ज़्यादा जनरेट होंगी, ATCOs की वैकेंसी उतनी ज़्यादा जनरेट होंगी। इसके बाद पढ़िए क्या लिखा है, द कमेटी देयरफॉर रिकमेंड्स दैट प्रोसीजरल इश्यूज रिगार्डिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ATCOs should be addressed in a proactive way to ensure operationalization of new airports that are being constructed in near future do not suffer due to lack of ATCOs. फ्यूचर में जो भी हमारे एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं या जो भी होंगे, ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर ऑपरेशनलाइज ना हो पाए ATCOs की कमी की वजह से। तो ये रिकमेंड किया है किसने, पार्लियामेंट्री कमेटी ने। अब देखिए मिनिस्ट्री ने क्या रिप्लाई दिया था। मिनिस्ट्री ने रिप्लाई दिया था, अ प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ 456 एडिशनल पोस्ट ऑफ ATCOs हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को ऑलरेडी फॉरवर्ड किया जा चुका है। फर्दर ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय AAI टू फिल अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑब्लिक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ ATCOs एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है न्यूली क्रिएटेड, नई भी वैकेंसीज जो हैं उनको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाएगा, फिल किया जाएगा। अब देखिए
ये जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, इसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला, 13 दिसंबर 2022 को राज्यसभा की वेबसाइट पर यह अवेलेबल है। कमेटी कहती है द कमेटी नोट्स द स्टेप्स टेकन बाय द एएआई टू फिल अप द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑब्लिक न्यूली क्रिएटेड पोस्ट ऑफ एटीसीओज एंड डिजायर्स टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द प्रपोजल ऑफ क्रिएशन ऑफ 456 एडिशनल पोस्ट ऑफ एटीसीओज। जब ये पूछा तो उसके बाद मिनिस्ट्री ने बोला कि हमने इसको पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उसको फॉरवर्ड कर दिया है। उसके बाद 20 दिसंबर को पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई। उसमें क्या आया, द कमेटी reiterates its concern at the undue and avoidable delay in recruitment of ATCOs and strongly recommends the AAI to fill up the vacancies without any further delay। मतलब कि ये रिकमेंड किया है, स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फिल करनी चाहिए ATCOs की वैकेंसीज विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इसका मतलब जो मैंने आपको 10 फरवरी 2023 को वीडियो पब्लिश किया था उसमें बताया था 456 वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। ये ऑब्वियस है, ये वैकेंसी आएगी, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो ये वैकेंसी आएगी। अब देखिए आपके मन में जो सवाल आता है जून और जुलाई वाला, भी दो आपकी मेन क्वेरी हैं। एक पहली क्वेरी कौन सी है, एक तो जून और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, और दूसरी जो आपकी क्वेरी है वो ये है कि क्या एयरपोर्ट ऑपरेशंस भी आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं जो आपकी वैकेंसी आने वाली है जून और जुलाई में। अभी देखिए आपका जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 08/2022, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, इसका रिजल्ट हम मान के चलते हैं, चलिए मान लीजिए अप्रैल में आ जाएगा, ठीक। अप्रैल में रिजल्ट आता है, उसके बाद 1 महीने बाद 15-20 दिन बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट आता है। अगर ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जून या जुलाई तक आ गया, अगर ये फाइनल रिजल्ट जून या जुलाई तक आ गया तो आप ये मान के चलिए अपनी तैयारी रखिएगा, उसके बाद वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये अपनी तैयारी रखिएगा। अगर ये रिक्रूटमेंट का रिजल्ट या ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारा जून या जुलाई तक इन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, और प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, फाइनल रिजल्ट देने के बाद क्या किया, उसके बाद ही इन्होंने नया जो है आपका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन वेबसाइट पर पब्लिश किया। तो देखिए जो हमारा लास्ट रिक्रूटमेंट था 28 नवंबर 2022 को उसका फाइनल रिजल्ट आया था, आप सबको पता होगा। और अगला नोटिफिकेशन 9 दिसंबर 2022 को रिलीज़ कर दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देखिए 10 या 11 दिन बाद, 12 दिन बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया, 11 दिन बाद। तो अगर ये जून या जुलाई में हमारा नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर नया नोटिफिकेशन जो 456 वैकेंसीज़ का आने वाला है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी इसमें डिले होता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ने बोला है कि भैया रिकमेंड किया है जल्द से जल्द आप वैकेंसीज़ को फिल करें, तो ऐसा होगा नहीं। तो जितना जल्द से जल्द होगा ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जून जुलाई में रिजल्ट आता है तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया वैकेंसी भी आएगा। अब दूसरी बात करते हैं आपका एयरपोर्ट ऑपरेशन की। एयरपोर्ट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट रिक्रूटमेंट आया था 2020 में, जिसमें आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस की 83 वैकेंसीज थी। 83 वैकेंसीज एयरपोर्ट ऑपरेशंस की रिलीज़ करी गई थी 2020 में। अभी चल रहा है 2023। उसके बाद से ऑलरेडी 2 रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो चुके हैं एटीसी के, लेकिन एओ का अभी तक नहीं आया है। तो इसमें हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर सिर्फ एटीसी का आएगा, या तो आएगा तो सिर्फ एटीसी का आएगा, तो फिर उसके साथ एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, एटीसीओज की। 456 वैकेंसीज जो आने वाली हैं वो एटीसीओज की है। तो सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी आया है, आपने देखा है एक उसका आपका क्या बोलते हैं, आपका कमर्शियल या ऑफिशियल लैंग्वेज का साथ में इन्होंने सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का भी रिक्रूटमेंट दिया था, और उसके साथ साथ एटीसी का। तो एटीसी का आएगा, जितना उनका 456 वैकेंसीज है तो उसके साथ में एटीसीज का आएगा। और अगर साथ में एयरपोर्ट ऑपरेशन भी दिया तो और भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज जो हो सकती हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कॉमर्शियल हो गया, आपका ऑपरेशंस हो गया, आपका ऑफिस हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, उसमें भी वैकेंसीज आने का हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि साथ में एटीसी के साथ में एओ और बाकी जो भी डिपार्टमेंट है इसकी वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेशन को 3 साल होने वाले, 2020 में आया था, 2023 चल रहा है, तब से लेके अभी तक ये वैकेंसी एयरपोर्ट ऑपरेशन की नहीं आई है। और इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा, या फिर राज्यसभा की वेबसाइट पर, लोकसभा की वेबसाइट पर, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग।
कि कितनी वैकेंसी वैकेंट है, कितनी जगह खाली है, कितनी हमें और रिक्वायरमेंट है। एज सच कोई इन्फॉर्मेशन अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी होगा एयरपोर्ट ऑपरेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग अभी कोई एज सच कंफर्म न्यूज़ या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो एयरपोर्ट ऑपरेशन के रिगार्डिंग अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अभी मैं ATC के रिगार्डिंग आपको ज़रूर बता सकता हूँ। हाँ, कहीं कहीं स्टूडेंट ने मुझे बोला सर सुनने में आ रहा है एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी आएगी। तो अगर आपको सुनने में आ रहा है, आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, कोई बता रहा है कि आएगी, कोई बोल रहा है कंफर्म है, कोई बोल रहा है कंफर्म नहीं है, मैं उसके रिगार्डिंग बात नहीं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ जिसके रिगार्डिंग वैकेंसी आने वाली है, जो ऑलरेडी सब जगह अवेलेबल है, सबके पास इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मतलब हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कंफर्म है कि ये आएगी। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ही नहीं है उसके रिगार्डिंग हम आपको कैसे बता सकते हैं। बाकी आपसे यही बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास प्रॉपर टाइम है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप वेट मत करिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, तब टाइम नहीं मिलता है। और आप देखते हैं कितनी जल्दी आजकल ये इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आता है, बहुत जल्दी एग्जाम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको आपका ड्रीम जॉब है, आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप अभी से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।